हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग स्टैटिक जीके कर रहे थे, ठीक है। इसमें टोटल 123 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 से लेकर 22 तक। अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, वो सारे क्वेश्चन से 123 क्वेश्चन से डांस का, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अभी आने वाले एग्जाम में, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे 101 से लेकर 23, मतलब 123 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। बोरा पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है? इसको हम लोग कम से कम 4 से 5 बार देख चुके हैं भाई। जो लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो को उन्हें पता होगा कि इसका आंसर उड़ीसा है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोरा झिझिया नृत्य किस नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य देश में हुई थी? तो ये बिहार का नृत्य है, ठीक है भाई। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे चलते हैं भाई। बोरा केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है? ये है केरल का एक नृत्य जिसको कहा जाता है कुटिया अट्टम। ये जिस तरीके से परफॉर्म किया जाता है मंदिर के स्टेज में, इसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का स्टाइल होता है और जिसको परफॉर्म किया जाता है, तो ये इसमें शामिल है। इसको कहा जाता है ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये यूनेस्को का ही एक संस्था है जिसके तहत कुछ यूनिक चीज़ों को ऐड किया जाता है जो अपने में एक कुछ विशेष गुण रखता है, ठीक है। तो कुटियाट्टम क्या है, एक जो डांस है वो कहाँ का है, केरल का है, जो तुम्हारा ये मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोरा की ओटथुल्लम एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो देश राज्य में लोकप्रिय है। ये है केरल का, ठीक है। ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे चलते हैं भाई। बोरा की बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए देश नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में एक नृत्य होता है जो बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, वो होता है छम, ठीक है। इसे कहा जाता है कि बुरी आत्माओं से बचने के लिए बौद्ध लोग इस डांस को करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोला थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो थोड़ा खेल नृत्य है ये मार्शल आर्ट से लिया गया नृत्य है, ठीक है। मार्शल आर्ट से और भी बहुत सारे नृत्य है, लेकिन जो फेमस है वो छऊ है, छोलिया है, ठीक है। छोलिया है ये नृत्य। तो ये जो आपका थोड़ा खेल है ये हिमाचल प्रदेश का, ये भी मार्शल आर्ट से लिया गया नृत्य है। बोरा देश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसे सिक्किम लोगों के संरक्षक आराध्य माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। तो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में एक नृत्य किया जाता है जिसे कहा जाता है चू फाट। यहाँ पे चू का जो मतलब होता है वो होता है हिमाच श्रेणी होता है, फाट का अर्थ होता है पूजा, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन है इससे कम से कम अभी लग रहा है 5 से 6 बार हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो चू फाट कहाँ किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। उन्हें और एक नाम खंगचेंगजोंगा पर्वत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं भाई। मतलब पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये जो नृत्य है ये आपका पश्तून है, जो पाकिस्तान की जनजाति वजीरी द्वारा किया जाता है। बोरा की विया हुलु गिद्दा, गिद्दा रिलेटेड आपको जहाँ भी कोई भी डांस मिलेगा गिद्दा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये होता है पंजाब का, और गिद्दा से रिलेटेड हम लोग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। इसीलिए आप लोग जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 100 तक लास्ट वीडियो में, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। बोरा कांडियन नृत्य देश के सामान्य नृत्य है। जो कांडियन जो नृत्य है ना ये आपका क्या आया था श्रीलंका में, ठीक है। तो ये जो नृत्य है कांडियन नृत्य, ये अपने आप में एक मतलब कि श्रीलंका का एक बहुत फेमस नृत्य है, ठीक है। श्रीलंका में और भी बहुत सारे नृत्य होते हैं जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। जिससे आपका हो गया नृत्य नयंदी नृत्य हो गया। उस बाद जाकर के आपका हो गया पेंथेरू नृत्य हो गया, उसमें देखिए उड्डकी नृत्य हो गया। लेकिन ये जो नृत्य कांडियन ये ज़्यादा फेमस है, कांडियन नृत्य, ठीक है। इसको आप ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं भाई। बरो भवई देश पारंपरिक नृत्य है, इससे भी हम लोग पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं। भवई जो होता है कहीं आपको भवाई दिखने मिलेगा, ठीक है। ये जो नृत्य है ये राजस्थान और गुजरात में थोड़ा थोड़ा दोनों में, ठीक है। तो आपको जहाँ महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में ये नृत्य होता है।
भवई मीन्स होता है, ये जो वर्ड आया है भव मीन्स भावना होता है, जिसे भाव आता है, जिसे कहा जाता है संसार, ठीक है। और आई मीन्स होता है माँ, तो माँ अम्बे का मतलब कि संसार की माँ, तो माँ अम्बे को डेडिकेटेड ये नृत्य होता है, ठीक है। तो भवई जो नृत्य कहाँ का, गुजरात का है। यदि ऑप्शन में गुजरात नहीं देकर राजस्थान रहता तो हम राजस्थान को मार्क करते हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बोला रऊफ एक लोक नृत्य है, इससे तो हम लोग कितना बार देखें पता नहीं, इसका आंसर डी है, जम्मू एंड कश्मीर। बोला डेस नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी। अब बोला 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा मिला। तो उड़ीसा में एक ही नृत्य जो मार्शल आर्ट है वो है आपका छऊ, ठीक है। छऊ मयूरभंज जो उड़ीसा का है। छऊ तो 3 जगह पे होता है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और आपका उड़ीसा है। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो है वो जो छऊ है उसको 2 नाम से, झारखंड जो होता है उसको सरायकेला छऊ कहा जाता है, जबकि वेस्ट बंगाल जो है उसको कहा जाता है आपका पुरुलिया छऊ कहा जाता है। और जो आपका मेन छऊ है जो जहाँ से निकला है वो उड़ीसा, जिसको मयूरभंज छऊ कहा जाता है। तो छऊ का बात जब भी करें तो वो तो उड़ीसा होता है, ठीक है। ऑप्शंस में नहीं दिया रहे उड़ीसा तो अलग बात है, तो हम लोग झारखंड या वेस्ट बंगाल को मार्क करेंगे, बट यदि दिया हुआ है तो उड़ीसा ही पहले मार्क करेंगे। और यदि मयूरभंज दिया हुआ है, मयूरभंज, तो वो उड़ीसा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का जो नृत्य है वो है आपका बया लता। रऊफ अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले, रऊफ से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। रऊफ ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर्मा जो है ये आपका बहुत जगह पे होता है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो ये सब जगह पे कर्मा होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया। ये जो लावा है ये है आपका लक्षद्वीप का, ठीक है, लक्षद्वीप का ये डांस है, ठीक है। तो बया लता कहाँ का है? कर्नाटक का डांस है। आगे चलते हैं भाई। बोला निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य है? तो राजस्थान का एक बहुत फेमस नृत्य है जिसे झूलन कहा जाता है, ठीक है भाई। तो झूलन का नृत्य ये राजस्थान का नृत्य है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश का पोपीर है। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य में लिखा चुका हूँ कितने कितने है, ठीक है। तो इसका जो नृत्य कहाँ का है? ये पोपीर का है। भवाई के बारे में अभी हम लोग पढ़े, ये कहाँ का है? राजस्थान और गुजरात का, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया है असम का, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो जो पंथी जो नृत्य है ये है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है पंथी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन इसका सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला डेस नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के सफाई समुदाय द्वारा किया जाता है, ये धनगर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग पहले देख चुके हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहा बार बार, ठीक है भाई। तो ये जो धनगर है यहाँ से हम लोग पढ़े थे कि धनगारी गाजा एक होता है, धनगारी गाजा वो होता है महाराष्ट्र का, और जो धनगर होता है वो कहाँ का होता है? गोवा का होता है, ठीक है। नाम थोड़ा थोड़ा सेम रहता है, धनगर। तो ये धनगर ये धनगारी है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। बोला कि कर्मा जो निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो कर्मा के बारे में अभी हम बोले थे थोड़ा देर पहले, जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले, कि कर्मा कहाँ का है? ये बिहार का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे कहीं कुछ है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिल रहा है, झारखंड, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। बोला निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में नाम दर्ज कराया था? ये बहुत फेमस है भाई। 2015 में एक नृत्य हुआ था जो काफ़ी बड़े लेवल में हुआ था, ये नवरात्रि के टाइम में हुआ था, ठीक है, जो कहा था नाटी। इसमें टोटल आपका 9,800 इतना 9,892 इतने टोटल लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। इतनी नर्तकियाँ वहाँ पे थी, जो सारे महिलाएं थे वो लोग मिलकर डांस किए थे। तो ये एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था गिनीज में, ठीक है, कि इतने लोग मिल करके कहीं पर एक डांस परफॉर्म किए, ठीक है। तो क्या है भाई? नाटी। आगे चलते हैं। बोरा निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता दी गई है? ये सितार वादन, ठीक है, सितार वादन को मिला है ये आपका यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, जिसको हम लोग ICH कहा जाता है, इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोग ये पढ़े थे कि ICH जो था उसमें और एक चीज़ था, क्वेश्चंस क्या था याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग पढ़े थे ICH के बारे में, सर स्टार्टिंग में ही कुछ था। ICH एक बार देख लेते हैं, उससे आपको भी याद रह जाएगा। ICH, हाँ, ये क्या था? ये कुटिया अट्टम था, ठीक है। तो कुटिया अट्टम जो है ये क्या था? एक डांस था,
ठीक है, डांस का एक टाइप है, एक यूनिक स्टाइल है जो मंदिर में ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसको भी मिला है ये आपका अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में, इसको भी रखा गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो और एक क्या था, सितार वादन। ठीक है, इसको भी क्या गया है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसको भी रखा गया है। आगे चलते हैं। पर नृत्य रूप डांडिया का पर्यायवाची क्या है? तो डांडिया जो है वो नवरात्रि में किया जाता है, ये इसी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन भाई, पुंग चोलम। तो पुंग चोलम कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो पुंग चोलम है वो है मणिपुर का एक लोक नृत्य है। ठीक है भाई, यहाँ तक हम लोग का टोटल जितना भी डांस था 123 टोटल क्वेश्चंस थे भाई। 2019 से लेकर 22 तक एसएससी के टोटल सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसको आप कर लो भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चंस। बाकी तो एसएससी है, वो तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा भाई, इन जो पर्सनालिटीज़ हैं ना, जो भी डांस करवाते हैं, जो भी कुछ बजाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तो वो जो पर्सनालिटीज़ है, जो कला से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं, वहाँ से भाई बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वहीं से बना हुआ है। कि जैसे पूछ दिया जाएगा कि कोई भी एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, जैसे केलुचरण महापात्र कौन थे, नर्तकी नटराज कौन थे, उनका भरतनाट्यम से क्या संबंध है, मतलब कि कौन किससे क्या संबंध है, वो सब चीज़ें बहुत क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से बना हुआ है। हर बार आप 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इस साल 21 वाले सेशन में जितने भी एग्जाम्स हुए 2022 में, आप उठा के देख लो, चाहे सीजीएल सीपीओ कोई भी एग्जाम्स उठा के देख लो, उसमें ठूस ठूस के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कोशिश मेरा ये रहेगा कि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो वही पर्सनालिटीज रहे। ठीक है, कि कला से जुड़े जितने भी व्यक्तित्व हैं उन्हें सही से बताया जाए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।